बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए दावत स्पेशल बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी बहुत ही मज़े की ये बनती है, और मेहमान आ रहे हों या फिर आपने दावत रखी हो तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त एक डिश है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें सीख कबाब कढ़ाई की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 4 बड़े साइज़ के टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें और 1 मुट्ठी भर के लहसुन ली है। इनको ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से इनको पीस लिया है। ये देखें इस तरह का इसका पेस्ट बन गया है। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर तकरीबन 3/4 कप इसके अंदर हमने ऑयल लेना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने जो ब्लेंड करके रखे थे सारी चीज़ें, जो प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह, वो हम इसके अंदर डाल देंगे इस ऑयल के अंदर, और इसको पकाएंगे जब तक इसका अच्छे तरीके से पानी ड्राई ना हो जाए। स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1.5 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे मसाला। ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी हम इसको और ज़्यादा भूनेंगे। ये देखें इसकी क्वांटिटी जो है मसाले की वो कम होती जा रही है क्योंकि इसमें से पानी वगैरह ड्राई होता जा रहा है। अब हमने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। ये मेरे पास सीख कबाब हैं, ये होममेड सीख कबाब हैं। ये तकरीबन तैयार हैं। इनको तैयार करके फ्राई करके हमने पैन के अंदर तो फिर इसको फ्रीज़ किया है। आप फ्रोज़न भी ले सकते हैं। ये मसाला जो है वो हम भून रहे हैं। इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ये मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे क्योंकि हमारे सीख कबाब जो हैं वो तो तकरीबन डन हैं, उनको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम जो मसाला है उसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि इसमें से कोई भी कच्ची प्याज की या इस तरह से कोई स्मेल ना आए। ये देखिए मसाला हमने भून लिया है। अब जो सीख कबाब थे मेरे पास वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। नमक और मिर्च जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है क्योंकि सीख कबाब में भी नमक और मिर्च होती है, इसलिए आप बहुत एहतियात से डालें। अब मैंने आधा कप इसमें पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। पानी इसमें हमने कम ही डालना है क्योंकि ये सीख कबाब भी फ्रोज़न है। अभी ये भी मेल्ट होने के बाद पानी छोड़ेंगे। अब ये मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कलौंजी डाल दी है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, बहुत लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे तरीके से हमारे कबाब भी मेल्ट हो जाएं और मसाले के साथ पक जाएं, ताकि सारे मसाले का फ्लेवर भी सीख कबाब के अंदर चला जाए और सीख कबाब का जो फ्लेवर है वो मसाले के अंदर आ जाए। ये देखें 15 से 20 मिनट के बाद ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है तकरीबन। ये देखिए इसने घी छोड़ दिया है और कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर है और कितना ज़बरदस्त कलर है। तो चलें इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी सीख कबाब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और यमी लग रहा है। तो आप ज़रूर इनको मेहमानों के आने पे भी ट्राई करें, और इसके अलावा अगर आपने कोई दावत रखी है तो इसके लिए तो आप ज़रूर इसको मेन्यू में शामिल करें। सब बहुत ही सारी फैमिली वाले जो हैं वो बहुत ही इसको पसंद करेंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी सीख कबाब कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।